हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रेजी ब्लॉग्स। और आज का वीडियो जो है दिस इज रिलेटेड टू एंटीबायोटिक्स। ये क्या बोल रहा है? एंटीबायोटिक्स के बारे में बताऊंगा। यस, एंटीबायोटिक्स के बारे में बताऊंगा। क्रेजी ब्लॉग्स में एंटीबायोटिक्स कहां से आ गया? सी, खाली ब्लॉग बनाते रहूंगा, इट इज कुछ सिर्फ मेरा बेनिफिट्स है, बट देयर इज नो बेनिफिट फॉर द व्यूअर्स। मैं कुछ ब्लॉग बना रहा हूँ या फिर कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ताकि दूसरों का बेनिफिट्स हो। That's the reason what I am doing today. That's the reason why I have chosen this topic of antibiotic। और मैं ये बताने वाला हूँ कि एंटीबायोटिक हम कैसे यूज करते हैं और इसको किस तरह यूज करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में जो कोरोना वायरस चल रहा है इसके कारण हम लोग बहुत एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं। हम लोग मेडिकल स्टोर में जाके एंटीबायोटिक्स मांग के खा ले रहे हैं। बहुत ही लोग इतने एंटीबायोटिक उनके दिमाग में एंटीबायोटिक ही चल रहा है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए वीडियो। बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं एंटीबायोटिक्स क्या है। ये कोई स्टडी के व्यू में मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बस एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स मतलब जिसको हम एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स भी बोलते हैं। एंटीबैक्टीरियल मतलब जो बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोकेगा या फिर बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर देगा। सो एंटीबायोटिक्स क्या है मेरे यार? एंटीबायोटिक्स मतलब वो सारे ड्रग्स जो बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोक देगा या फिर बैक्टीरिया को जान से मार डालेगा। दैट इज एंटीबायोटिक्स। ये बात तो आप लोग समझ गए एंटीबायोटिक्स क्या है। तो एंटीबायोटिक्स का एक्चुअली अगर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे तो एक्चुअली एंटीबायोटिक्स को इन्वेंट कौन किया था? एंटीबायोटिक्स को इन्वेंट किए थे 1928 में साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये जो एंटीबायोटिक सबसे पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये पेनिसिलिन जब से इन्वेंट हुआ है, पहले डॉक्टर्स लोग क्या करते थे? ये पेनिसिलिन को ही देते थे, यही एंटीबायोटिक को यूज करते थे जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके लिए यूज किया जाता। फिर धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे मेडिसिन निकले, बहुत सारे चीज हुआ, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स निकले। धीरे धीरे क्या हुआ? एंटीबायोटिक्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। देखो, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होता है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है? बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब जो ग्रोथ, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ जो हो रहा है उसको रोक देगा। कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं और कुछ होते हैं बैक्टीरियोसाइडल। तो कैसा काम करता है एंटीबायोटिक? बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब कुछ एंटीबायोटिक्स क्या करेगा? बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहा है बॉडी के अंदर उसको क्या करेगा? स्लो डाउन कर देगा, उसको रोकेगा। लेकिन बैक्टीरियोसाइडल मतलब क्या करेगा? डायरेक्टली, साइडल मतलब डायरेक्टली मार देगा। ठीक है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया ग्रो किया है उसको कंप्लीटली क्या करेगा? मार देगा। सेल वॉल में जाके, चलो उतना अंदर मत जाओ, इतना समझ गए। तो देखो, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक ये दो चीजें। तो अब हमको मेन फंडा पे आते हैं। मेन फंडा ये है कि ये एंटीबायोटिक्स के बारे में हम लोग कैसे यूज करते हैं इसको समझना है, कैसे यूज करना चाहिए इस बात को हमको बहुत क्लियरली समझना है। तो देखो, एक्चुअली आज के डेट में डॉक्टर्स, हर डॉक्टर्स को नहीं बोल रहा हूँ, देयर आर वेरी 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 गुड डॉक्टर्स जो कि बहुत ही पेशेंट्स को बहुत अच्छे तरह से बिहेव करते हैं, बहुत अच्छा मेडिसिन देते हैं, सब कुछ ठीक है। पर ऐसे भी कुछ डॉक्टर्स है इस सोसाइटी में जो कि ओनली फॉर द मनी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में अपना जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कुछ ऑफर्स उनको देता है। इसके कारण वो क्या करते हैं? जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी बहुत सारे मेडिसिन लिखते हैं और एंटीबायोटिक्स को भी बहुत सारा लिखा जाता है। पर एंटीबायोटिक्स हर जगह खाने का जरूरत नहीं है मेरे यहाँ। एंटीबायोटिक्स तभी यूज करो जब आपका बॉडी का क्षमता पूरा खत्म हो गया है अपने आप फाइट करने का। हम सबको मालूम होगा हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स किस लिए काम करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में जो भी
नेगेटिव चीजें हैं, जो भी मतलब जो भी बाहर से इन्फेक्शन आता है उसके साथ फाइट करता है, लड़ाई करता है, डिशम होता है। तो जब फाइटिंग होता है तो नॉर्मली क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जीत जाता है। लेकिन अगर इम्यूनिटी पावर कम है तो क्या होता है, हमारा बॉडी मतलब उतना क्षमता नहीं होता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स बाहर का जो इन्फेक्शन आ रहा है उसके साथ फाइट करने के लिए। वहां पर, और स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, एंटीबायोटिक हम सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, नॉट फॉर वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो फिर जब बाहर का इन्फेक्शन आ रहा है और हम लोग फाइट नहीं कर पाता है हमारा बॉडी, तब जाके एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, हर कोई कहीं पर भी जाओ पहले लिख देते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं कि मुझे डॉक्टर से ज्यादा जानकारी नहीं है, पर छोटी छोटी बातें जो हम लोग को जानना चाहिए, हर पब्लिक को ये चीज ये बात को जानना चाहिए। हम लोग चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ये बात को बहुत डीपली समझना चाहिए, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू आवर लाइफ एंड हेल्थ। हम लोग एंटीबायोटिक्स जब भी यूज करते हैं तभी यूज करेंगे जब हमारा कंडीशन बहुत क्रिटिकल, ठीक है, और हमारा बॉडी क्षमता नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा बाय टेस्ट। ब्लड टेस्ट कर रहे हो, सैंपल लेते हैं, सैंपल में टेस्ट किया जाता है, उसमें पता चलेगा कितना अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है आपकी बॉडी में। ठीक है, डॉक्टर उसके हिसाब से डॉक्टर मेडिसिन लिखेगा। ठीक है, तो जब जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है मेडिसिन एंटीबायोटिक, तभी आप मेडिसिन एंटीबायोटिक को यूज कीजिए। अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं किया है, अपने आप से मेडिकल स्टोर में जाके खुद से कभी मेडिसिन लेके मत खाओ। ठीक है, कोई भी बहुत ही अच्छा फार्मासिस्ट या फिर बहुत ही अच्छा डॉक्टर जो जिसको नॉलेज है, उससे पूरी जानकारी के साथ, क्या जानकारी, किस समय खाना है, कितना डोज खाना है, वो बहुत मैटर करता है। अगर डोज हम ठीक से नहीं खाएंगे तो हमारा बॉडी में क्या होगा, रेजिस्टेंस कर जाएगा। क्या है, आप सोचो, कोई भी एक सोचो एजिथ्रोमाइसिन ले लिए, आप एजिथ्रोमाइसिन ले लिए, एक एंटीबायोटिक खा लिए, आपको खाने के बाद क्या हो गया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, मुझे तो बढ़िया लग रहा है यार, मेरा बीमारी ठीक हो गया, मैं और खाऊंगा नहीं। तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी के अंदर में है, वो आपकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस बना लेगा। अगर रेजिस्टेंस बना लिया तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आप जब मेडिसिन खाओगे, जब भी आपको फिर से वही बीमारी आ गया, आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, तो क्या होगा, आपका बॉडी आपका इन्फेक्शन के साथ वो बैक्टीरिया जो अंदर में है वो रेजिस्टेंस कर गया है। दैट मीन्स इट विल नॉट वर्क, वो मेडिसिन काम नहीं करेगा, तब आपको बहुत ही दिक्कत होगा। राइट, तो इसीलिए जब भी हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं, इसको राइट डोज में खाना है। जितना डोज डॉक्टर बोला गया है, 5 दिन बोला है, पर्टिकुलर पक्का 5 दिन खाना ही है, क्योंकि तभी जाके वो कंप्लीटली एलिमिनेट होगा हमारे बॉडी से।